हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू एडक्वेस्ट। हमारी इस एमएलओप्स की सीरीज़ में अभी तक हमने देखा था कि एमएलओप्स क्या है, क्यों है और हमें ये कहाँ पे इम्प्लीमेंट करना है। उसके बेसिक फंडामेंटल्स हमने देखे थे कि मशीन लर्निंग क्या होती है, सुपरवाइज्ड, अनसुपरवाइज्ड और रीइंफोर्समेंट लर्निंग। सुपरवाइज्ड लर्निंग का एक एग्जांपल हमने देखा था लीनियर रिग्रेशन। आज हम डिस्कस करने वाले हैं लॉजिस्टिक रिग्रेशन। लॉजिस्टिक रिग्रेशन क्यों चाहिए होता है और कब चाहिए होता है? जब बेसिकली हमारे पास डेटा होता है और हमें क्लासिफिकेशन करना होता है। डेटा की प्रोबेबिलिटी या तो येस होती है या नो। इट मीन्स डेटा कैन बी 1 और 0। जो भी आउटपुट होगा या तो वो 1 की फॉर्म में आएगा, वो 0 की फॉर्म में आएगा। तो हम लोग क्या करते हैं कि हम कुछ डेटा कलेक्ट करते हैं और उसके ऊपर अपने मशीन लर्निंग मॉडल को ट्रेन करते हैं। वो जो मॉडल होता है वो लॉजिस्टिक रिग्रेशन बेस्ड एल्गोरिथम पे ट्रेन किया जाता है और जो उसकी आउटपुट होती है वो एक प्रोबेबिलिटी होती है बिटवीन 0 एंड 1। अगर उसकी वैल्यू हमारी मोर देन 0.5 आती है तो हम बोलते हैं कि ये क्लास 1 या ट्रू क्लास से बिलोंग करता है। अगर उसकी प्रोबेबिलिटी 0.5 से बिलो आती है तो हम उसे बोलते हैं कि ये क्लास 0 या फिर फॉल्स क्लास से बिलोंग करता है। इसको और इन डेप्थ समझने के लिए व्हाट वी विल डू, वी विल टेक अ लुक इनटू द नोटबुक। नोटबुक हमने यहाँ पे डिफ़ाइन की हुई है और जो नोटबुक मेरे लोकल एनवायरनमेंट में अवेलेबल है। लेट मी स्विच टू द नोटबुक फर्स्ट एंड आई विल एक्सप्लेन द कोड। ये हमारे पास लॉजिस्टिक रिग्रेशन है जिसके अंदर हमने डमी डेटा यूज़ किया है। सबसे पहले हम लोग अपनी ऑल द रिक्वायर्ड लाइब्रेरीज इंपोर्ट कर लेंगे, जैसे नमपाई है, पांडाज है, मैटप्लोटलिब हम यूज़ करेंगे जो भी हमारी आउटपुट होगी उसे प्लॉट करने के लिए। देन व्हाट वी विल डू, वी विल इंपोर्ट द लॉजिस्टिक रिग्रेशन विद द हेल्प ऑफ sklearn। सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक सिंटैक्टिक डेटा सेट क्रिएट करेंगे। व्हाट इट मीन इज़ कि जो डेटा सेट रहेगा वो डमी डेटा सेट रहेगा और उसको क्रिएट करने के लिए हम नमपाई को यूज़ करेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक वैल्यू क्रिएट करेंगे x विच विल बी इन बिटवीन 0 to 10 और हम यहाँ पे बोलते हैं अगर x की वैल्यू हमारी मोर देन 5 है तो वो क्लास 1 से बिलोंग करता है। अगर x की वैल्यू लेस देन 5 है तो वो क्लास 0 से बिलोंग करता है। और नेक्स्ट स्टेप हमारा रहेगा लॉजिस्टिक रिग्रेशन का। यहाँ पे हम लोग मॉडल को इंपोर्ट करेंगे और मॉडल डॉट फिट जब हम करेंगे तो उसके अंदर हम x एंड y की वैल्यू प्रोवाइड करेंगे। व्हाट इट मीन इज़ कि जो भी रैंडम वैल्यूज़ क्रिएट हुई होंगी बिटवीन 0 to 10 और उसके कोरस्पॉन्डिंग जो भी वैल्यू हमने उसे बताई होगी कि अगर वो 6 है तो इट शुड बी कम अंडर द क्लास 1। अगर उसकी इनपुट वैल्यू 3 है, 4 है, 2 है तो इट शुड बी कम अंडर क्लास 0। तो बेस्ड ऑन दैट हम लोग अपना लॉजिस्टिक रिग्रेशन का मॉडल ट्रेन कर लेते हैं। जो नेक्स्ट लाइन रहेगी, जो भी मॉडल हमने ट्रेन किया है उसको हम पिकल फाइल में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। पिकल फाइल में कन्वर्ट करने के बाद हम उसे डंप करेंगे विद द हेल्प ऑफ जोबलिब लाइब्रेरी और इस फाइल के अंदर कुछ मेमोरी होगी, कुछ मेमोरी स्टोरेज होगा। जहाँ पे भी हम इसे डंप करेंगे वहाँ से हम इसे कहीं पे भी रिप्लेस कर सकते हैं फॉर प्रोडक्शन, फॉर एमएल फ्लोर, फॉर एनीथिंग। अब हम क्या करेंगे, एक टेस्ट डेटा सेट क्रिएट करेंगे विद द हेल्प ऑफ दिस 0 to 10 एंड 300। इसके अंदर हम क्या करेंगे, फिर से एक टेस्ट डमी डेटा सेट क्रिएट करेंगे और उसके ऊपर प्रोबेबिलिटी जनरेट करेंगे। हमारे पास कुछ वैल्यूज़ अपनी होंगी और कुछ जो मॉडल द्वारा प्रिडिक्टेड वैल्यू होंगी, उनके बीच में फिगर आउट करके हम लोग बताएंगे कि मॉडल की जो प्रिडिक्शन थी वो क्या थी और एक्चुअल वैल्यूज़ एक्सपेक्टेड क्या थी। तो उसको जो मॉडल की प्रिडिक्शन है, जो एक्चुअल वैल्यूज़ है, उसको प्लॉट करने के लिए हमने क्या किया, यहाँ पे मैटप्लोटलिब का यूज़ किया और ये जो भी कोड है ये हमारा एक ग्राफ प्लॉट करने में हेल्प करेगा विच विल लुक समथिंग लाइक दिस। इसको मैं एक्सपेंड करके प्रेजेंटेशन फॉर्म में दिखाता हूँ। हमारा कुछ इस तरीके का ग्राफ क्रिएट हो जाएगा मैटप्लोटलिब की हेल्प से। अब ये जो ऑरेंज डॉट हैं ये हमारा क्या है, एक्चुअल वैल्यूज़ है और जो ये ब्लू कलर का S है ये है लॉजिस्टिक रिग्रेशन कर्व, जो कि हमें क्या बताता है कि अगर प्रोबेबिलिटी मेरी मोर देन 0.5 है देन इट शुड गो अंडर क्लास 1। अगर प्रोबेबिलिटी लेस देन 0.5 है तो इट शुड गो क्लास 0। दिस इज़ अबाउट द लॉजिस्टिक रिग्रेशन। या लॉजिस्टिक रिग्रेशन के लिए इतना ही था। जो अगली वीडियो है वो हमारी गिट और गिटहब पे रहेगी कि कैसे आप अपने कोड को वर्जन कर सकते हो, उसे कैसे
अपनी टीम के साथ शेयर कर सकते हो। बेसिकली गिट एक वर्जन कंट्रोल सिस्टम है जो कि कॉरपोरेट में यूज़ किया जाता है टू मेंटेन द कोड वर्जन्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।